बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटा प्यारा खरगोश रहता था। सुफू। सुफू बहुत जिज्ञासु था। उसे हर चीज का जवाब चाहिए होता था। अगर कोई कहता सूरज गर्म क्यों है, तो वह पूछ लेता लेकिन इतना गर्म क्यों। अगर कोई कहता रात को तारे निकलते हैं, तो वह पूछता कहां से निकलते हैं। उसकी यही आदत उसे जंगल के बाकी जानवरों से थोड़ा अलग बनाती थी। कभी कभी सब हंसते, कभी कभी कहते सुफू, तू बहुत सवाल करता है। लेकिन सुफू को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानता था कि सवाल ही उसे नई एक रात। सुफू अपने बिल के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। चांद बहुत बड़ा और सुंदर लग रहा था, जैसे किसी ने रुई का गोला लटका दिया हो। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, चांद इतना चमकता क्यों है। माँ मुस्कुराई, क्योंकि उसमें नूर है बेटा, अल्लाह की बनाई रोशनी। सुफू बोला, अगर मैं चांद तक पहुंच जाऊं, तो क्या वो रोशनी मुझे भी मिल सकती है। माँ ने प्यार से कहा, जिसके दिल में अच्छाई होती है, उसके अंदर पहले से रोशनी होती है। लेकिन सुफू के मन में बात बैठ गई। वो चांद को छूकर देखना। अगली सुबह वह जंगल के सबसे समझदार जानवर उल्लू बाबा के पास पहुंचा। उल्लू बाबा, मैं चांद तक जाना चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं कैसे। उल्लू बाबा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और बोले, सुफू, चांद तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां तक कोई सीढ़ी नहीं जाती, न कोई रास्ता। लेकिन अगर तेरे इरादे सच्चे हों, तो तू उसे महसूस कर सकता है। सुफू ने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूंगा बाबा। उसने अगले कई दिन मेहनत की। कभी पहाड़ की ऊंचाई मापता, कभी पेड़ पर चढ़कर आसमान को छूने की कोशिश करता। वह गिरा भी, चोट लगी, लेकिन वह रुका नहीं। हर रात वह चांद से बातें करता। चांद मामा, मैं आ रहा हूं। एक दिन उसने तय किया कि वह सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाएगा, क्योंकि वहां से चांद सबसे पास लगता था। रात आई और सुफू पहाड़ पर चढ़ गया। हवा ठंडी थी, आसमान साफ था। उसने ऊपर देखा। चांद सच में बहुत बड़ा लग रहा था। उसने अपने पंजे ऊपर उठाए और कहा, चांद मामा, बस एक बार तुम्हें छूना चाहता हूं। अचानक हवा में हल्की सी चमक फैली। उसके सामने एक रोशनी का पुल बना, जो सीधे चांद तक जा रहा था। सुफू ने आंखें मली। क्या यह सपना है? पर नहीं, वो हकीकत थी। वह धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ गया। रास्ते में तारे उसके चारों तरफ नाचने लगे। कोई कह रहा था, चलो सुफू, हार मत मानो। आखिरकार वह चांद तक पहुंच गया। वहां चारों तरफ चांदी जैसी रोशनी थी और जमीन रुई जैसी मुलायम। सुफू ने चारों तरफ देखा। कोई घर नहीं, कोई पेड़ नहीं, बस शांति। अचानक उसके सामने एक नूरानी खरगोश प्रकट हुआ। उसने कहा, स्वागत है सुफू, मैं चांद का रखवाला हूं। हर 100 साल में एक दिल वाला खरगोश यहां आता है, जो जिज्ञासु और नेक होता है। सुफू ने कहा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हारी रोशनी कैसी है। चांद का खरगोश मुस्कुराया, ये रोशनी बाहर से नहीं मिलती, ये दिल से निकलती है। जिसके दिल में सच्चाई, दया और हिम्मत है, वही सबसे ज्यादा चमकता है। सुफू की आंखों में नूर भर आया। उसे लगा जैसे उसके दिल में एक नया दीपक जल गया हो। अगली सुबह सुफू अपने बिल में था। माँ ने देखा कि उसके चेहरे से जैसे चांद की रोशनी झलक रही हो। माँ ने पूछा, कहाँ था बेटा। सुफू मुस्कुराया, बस चांद मामा से मिलने गया था। उन्होंने कहा, अगर दिल में अच्छाई हो, तो वही असली रोशनी है। उस दिन से सुफू ने कभी आसमान की दूरी नहीं मापी, बल्कि अपने दिल की गहराई में झांकना सीख लिया। सच्ची रोशनी चांद में नहीं होती, वह हर उस दिल में होती है जो नेक, ईमानदार और दयालु। रात का वक्त था। आरिफ अपनी छोटी नाव में बैठा गहरी लहरों के बीच बह रहा था। आसमान पर चांद पूरा था और उसकी रोशनी समंदर को शीशे जैसा चमका रही थी। अचानक पानी में एक गोल आकार उभरा, जैसे कोई आईना। आईने में आरिफ ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे किसी और की परछाई थी। एक रहस्यमयी औरत की, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में समंदर का रंग था। आरिफ चौंक गया। वह बोला, तुम कौन हो। आईने से आवाज आई, मैं हूं समंदर की रखवाली। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाती हूं जो सच्चाई की तलाश में होते हैं। लहरों ने धीरे से नाव को आगे बढ़ा दिया। आरिफ के दिल में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। वह समझ गया, उसका सफर अब किसी नई मंजिल की तरफ जा रहा है। क्या मैं अब इसी सीन का एक रियलिस्टिक 16:9 इमेज बनाऊं, जहां आरिफ नाव में बैठा है, चांदनी समंदर पर गिर रही है और पानी में जादुई आईना चमक रहा है। भैया, आपका मैसेज बंगला और उर्दू के मिले जुले लहजे में है।
शायद आप कहना चाह रहे हैं, अलिफ लैला की कहानी का छोटा हिस्सा लिखो और उसका एक रियलिस्टिक 16:9 इमेज बनाओ। अगर यही मतलब है, तो मैं आपके लिए अलिफ लैला का एक छोटा सा नया सीन 200 से 300 शब्द लिख देता हूं और फिर उसका एक 16:9 रियलिस्टिक इमेज बनाऊंगा। रात का वक्त था। आरिफ अपनी छोटी नाव में बैठा गहरी लहरों के बीच बह रहा था। आसमान पर चांद पूरा था और उसकी रोशनी समंदर को शीशे जैसा चमका रही थी। अचानक पानी में एक गोल आकार उभरा, जैसे कोई आईना। आईने में आरिफ ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे किसी और की परछाई थी, एक रहस्यमयी औरत की, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में समंदर का रंग था। आरिफ चौंक गया। वह बोला, तुम कौन हो? आईने से आवाज आई, मैं हूं समंदर की रखवाली। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाती हूं जो सच्चाई की तलाश में होते हैं। लहरों ने धीरे से नाव को आगे बढ़ा दिया। आरिफ के दिल में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। वह समझ गया, उसका सफर अब किसी नई मंजिल की तरफ जा रहा है। क्या मैं अब इसी सीन का एक रियलिस्टिक 16:9 इमेज बनाऊं, जहां आरिफ नाव में बैठा है, चांदी समंदर पर गिर रही है और पानी में जादुई आईना चमक रहा है? भाई, आपका मैसेज बंगला और उर्दू के मिले जुले लहजे में है। शायद आप कहना चाह रहे हैं, अलिफ लैला की कहानी का छोटा हिस्सा लिखो और उसका एक रियलिस्टिक 16:9 इमेज बनाओ। अगर यही मतलब है, तो मैं आपके लिए अलिफ लैला का एक छोटा सा नया सीन 200 से 300 शब्द लिख देता हूं और फिर उसका एक 16:9 रियलिस्टिक इमेज बनाऊंगा। छोटा सीन। समंदर का आईना। रात का वक्त था। आरिफ अपनी छोटी नाव में बैठा गहरी लहरों के बीच बह रहा था। आसमान पर चांद पूरा था और उसकी रोशनी समंदर को शीशे जैसा चमका रही थी। अचानक पानी में एक गोल आकार उभरा, जैसे कोई आईना। आईने में आरिफ ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे किसी और की परछाई थी, एक रहस्यमयी औरत की, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में समंदर का रंग था। आरिफ चौंक गया। वह बोला, तुम कौन हो? आईने से आवाज आई, मैं हूं समंदर की रखवाली। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाती हूं जो सच्चाई की तलाश में होते हैं। लहरों ने धीरे से नाव को आगे बढ़ा दिया। आरिफ के दिल में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। वह समझ गया, उसका सफर अब किसी नई मंजिल की तरफ। रात का वक्त था। आरिफ अपनी छोटी नाव में बैठा गहरी लहरों के बीच बह रहा था। आसमान पर चांद पूरा था और उसकी रोशनी समंदर को शीशे जैसा चमका रही थी। अचानक पानी में एक गोल आकार उभरा, जैसे कोई आईना। आईने में आरिफ ने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे किसी और की परछाई थी, एक रहस्यमयी औरत की, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखों में समंदर का रंग था। आरिफ चौंक गया। वह बोला, तुम कौन हो? आईने से आवाज आई, मैं हूं समंदर की रखवाली। मैं उन लोगों को रास्ता दिखाती हूं जो सच्चाई की तलाश में होते हैं। लहरों ने धीरे से नाव को आगे बढ़ा दिया। आरिफ के दिल में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। वह समझ गया, उसका सफर अब किसी नई मंजिल की तरफ जा